जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2025। ये मंथली करंट अफेयर्स है और यहाँ पे मार्च महीने का कुछ करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जामों के पर्पस से उसे लिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग ने पूर्वी चंपारण में गन्ना रिसर्च व ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। यहाँ गन्ना के बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण में गन्ना की खेती कैश क्रॉप के रूप में होती है। जिले में 32 से 35 हजार एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती होती है। अगला प्रश्न, 37वां बिहार स्टेट क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार के गया जिला में किया गया। अगला प्रश्न, सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार के पटना में 20 से 25 मार्च तक हुआ। पुरुष वर्ग में भारत रेगो टीम स्पर्धा में जापान को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत को ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी मिला और महिला रेगू स्पर्धा में थाईलैंड ने मलेशिया को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने महिला रेगू स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत इस बार 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े शिक्षा नेतृत्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन बंगलुरु स्थित प्रेस्टीज सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सभागार में हुआ, जहां बिहार के बेगूसराय के राजकीय कृत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक रंजन कुमार को स्कूली शिक्षा क्षेत्र में किए गए अहम बदलाव और नेतृत्व क्षमता के लिए शिक्षा ग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किन्हें? रंजन कुमार को। कहाँ? बंगलुरु में। 11-12 मार्च को 2 दिवसीय मॉरिशस की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम को बिहार का प्रसिद्ध मखाना उपहार स्वरूप भेंट किए। तो मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है। न केवल देश में बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में ही होता है। और पूरे जितना ही मखाना है उसका 85% तक मखाना बिहार में उत्पादन होता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मखाना को बढ़ावा देने से बिहार में ही वर्तमान में मखाना का मूल्य 1200 से 1300 रुपये किलो हो गया है, जो आज से कुछ वर्ष पहले 300 से 400 रुपये किलो मिलता था। अभी है जो 1200 से 1300 रुपये किलो हो गया है। अगला प्रश्न, 10 मार्च को शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ, जहां गृह मंत्री ने कहे कि भारत के 6 प्रमुख दर्शनों में से 4 दर्शन सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इन चारों दर्शनों की रचना बिहार के मिथिला के विद्वानों के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर बिहार की बिजली कंपनी का नाम है BSPHCL, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ET गवर्नमेंट डीटेक अवार्ड 2025 से कंपनी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री ने 17 मार्च को राज्यसभा में दुनिया में मेड इन बिहार इंजन निर्यात करने की घोषणा किए हैं। पहली बार मढ़ौरा है जो सारण जिला में है, मढ़ौरा डीजल इंजन फैक्ट्री जून 2025 से 2028 के बीच अफ्रीका को 4500 हॉर्स पावर के करीब 100 इंजन का निर्यात करेगी। तो कौन निर्यात करेगी? मढ़ौरा डीजल इंजन फैक्ट्री जून 2025 से 2028 के बीच अफ्रीका को निर्यात करेगी। मेड इन बिहार इंजन है ये। मधेपुरा जो सहरसा में है के ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना ने देश का सबसे शक्तिशाली AC इलेक्ट्रिक इंजन तैयार कर लिया है, जो इसी माह ट्रैक पर उतरेगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने विदेशों में रह रहे हिंदू पर्यटकों को बिहार बुलाने के लिए बिहार में पहली बार हिंदू सर्किट तैयार किया गया है, जिसमें राज्य के प्रमुख 14 मंदिरों को शामिल किया गया है। हिंदू सर्किट पर्यटन विभाग का 8वां सर्किट होगा। इससे पहले 7 और सर्किट हैं, जिसका नाम है
बुद्धिस्ट, जैन, रामायण, सिख, सूफी, गांधी और इको सर्किट। अगला प्रश्न है, बिहार के कृषि विभाग को बिहार कृषि ऐप के सफल कार्यान्वयन हेतु स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 7 से 12 मार्च तक बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर में आयोजित होने वाली महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के शेड्यूल में परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 1 से 13 जून 2025 तक बिहार के राजगीर में होगा। बिहार में दूसरी बार महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जो ये जून में राजगीर में होगा, जो दूसरी बार होगा। इससे पहले 2012 में पाटलिपुत्र खेल परिसर में महिलाओं के लिए पहले कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ था, पहली बार हुआ था, और महिला कबड्डी विश्व कप पहला ही था आयोजन, तो बिहार में हुआ था, जिसका विजेता भारत ही बना था। अगला प्रश्न है, गुड़ यानी कि मिठा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने समस्तीपुर के पूसा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ गन्ना और गुड़ से संबंधित शोध होंगे और किसानों को प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री ने 8 मार्च को राजगीर में स्थित जू सफारी में बर्ड एवियरी का मतलब होता है जहाँ पक्षी रहते हैं, पक्षियों का आवास, का लोकार्पण किए हैं। इसे 1 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, जहाँ देसी विदेशी प्रजाति के कई पक्षियों को रखा जा रहा है। तो इससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, बिहार में लोग इसे देखने के लिए आएंगे। अगला प्रश्न है, पीएम पोषण योजना में बिहार से सबसे अधिक लाभार्थी हैं, बिहार से। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण से निपटना और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना है। अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आए, स्कूल ना छोड़ें कुपोषण के कारण। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार रामायण सर्किट का मैप तैयार कर लिया गया है। इसमें बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया है। मैप की शुरुआत वाल्मीकि नगर से की गई है। वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2025 को 113वें बिहार दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार है। इस वर्ष का थीम बिहार दिवस की शुरुआत वर्ष 2011 में किया गया था, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा। बिहार है जो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तब एक प्रांत था। वर्ष 1936 ईस्वी में उड़ीसा से अलग हुआ, तब बिहार एक राज्य बना, और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में आयोजित भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में गया जिला के विशाल कुमार ने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क हादसे में हर दिन औसतन 18 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 43 बच्चे सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे इसमें हैं, और स्कूल जाने और स्कूल से आने के दौरान में दुर्घटना होती है और ये अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इस पे सरकार को और लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री ने 8 मार्च को राजगीर के जयप्रकाश उद्यान में राजा जरासंध की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। राजा जरासंध महाभारत कालीन राजा थे, मगध साम्राज्य के। अगला प्रश्न है, मॉरिशस के प्रवासी भारतीय समुदाय की महिलाओं ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की संस्कृति गीत गवाई से स्वागत किया। गीत गवाई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है जो भारत के भोजपुरी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा मॉरिशस ले गया गया। यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक महत्व का मान्यता देते हुए दिसंबर 2016 में मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। गायकों के अनुसार गीत गवाई का विवाह में बहुत महत्व है, जहां इसकी शुरुआत देवताओं के आवाहन से होती है। अगला प्रश्न, वीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गौर यानी कि जंगली भैंसा की संख्या में वृद्धि हो रही है। बीटीआर के प्रशासन बाघ के तर्ज पर गौर की गणना करने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। गौर बिहार में सिर्फ बीटीआर में मौजूद है। पूरे विश्व में गौर की संख्या 30,000 से अधिक है। इनमें से 85% गौर है जो भारत में ही, भारत के जंगलों में ही पाया जाता है। वर्ष 1996-97 में
नेपाल से 5-6 गौर बीटीआर के जंगलों में लाए गए थे। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में बीटीआर में 100 से अधिक गौर हो गए हैं। अगला प्रश्न, 7 से 8 मार्च 2025 को मोतिहारी में प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन रक्षा मंत्रालय और पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में आयोजित इंडिया नेशन डेफ स्पोर्ट चैंपियनशिप में वॉइस डबल्स मुकाबले में अंकुर श्रीवास्तव जो पटना के हैं और ऋतिक आनंद जो हाजीपुर के हैं, जोड़े ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। बिहार सरकार बाल विवाह का उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां के अनुसार बाल विवाह की दर में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर बिहार है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 40.8% महिलाओं का विवाह 8 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर से, बिहार से रिलेटेड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।